Hello friends, welcome to another video lecture of Alailan. In this lecture, we will continue our study of convergence. तो लास्ट लेक्चर में हमने कन्वर्जेंस को शुरू किया था, जहां पर हमने देखा था कि दो टाइप्स की कन्वर्जेंस हैं। एक हमने बात की थी रेट ऑफ कन्वर्जेंस की और दूसरा हमने बताया था ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। तो रेट ऑफ कन्वर्जेंस के बारे में हमने अच्छे से बात की, उसका फॉर्मूला भी देखा था हमने। द फॉर्मूला वाज mod of pn minus p is less than equal to lambda mod बीटा n। अगर कोई सीक्वेंस pn p पे कन्वर्ज कर रहा है और उसके लिए मुझे बीटा n एक सीक्वेंस मिलता है जो 0 पे कन्वर्ज कर रहा है और लैम्डा कोई पॉजिटिव कांस्टेंट है सच दैट वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, तब हम क्या बोलते थे कि pn जो है वो p पे कन्वर्ज करेगा विद रेट ऑफ कन्वर्जेंस ओ बीटा एन। तो ये हमने रेट ऑफ कन्वर्जेंस के बारे में देखा था। एक्चुअली रेट ऑफ कन्वर्जेंस हमें क्या देता है? स्पीड देता है, कितनी स्पीड से कन्वर्ज करेगा। ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस भी हमें स्पीड के बारे में ही बताता है कि कितनी स्पीड से हमारा जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करेगा, बट दोनों में एक स्लाइट डिफरेंस है। देखिए, रेट ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो इंडिविजुअल टर्म्स को लेके बनाया हुआ है या इंडिविजुअल टर्म्स पे काम करता है। अगर आप pn माइनस पी देखें तो ये क्या है? बेसिकली दिस इज एक्चुअली अ सीक्वेंस ऑफ एरर वैल्यू। अगर मैं यहां ब्रैकेट लगा दूं तो ये बन गया सीक्वेंस। और ये क्या है? मॉड pn माइनस पी, ये मेरी एरर वैल्यू है। इसको हमने en से डिनोट किया था। तो बेसिकली मैं कह सकता हूं जो मेरा सीक्वेंस बना एरर वैल्यू का, उसकी एक इंडिविजुअल टर्म हमने ली और उस पे हमने रेट ऑफ कन्वर्जेंस निकाल लिया। बट ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस में क्या करेंगे हम? ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो इफेक्टिवनेस मेजर करता है। ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस इज मेजरिंग द इफेक्टिवनेस विद विच ईच आइटरेशन रिड्यूसेस द अप्रोक्सीमेशन एरर। यानी कितनी इफेक्टिवनेस से हर एक आइटरेशन अपने एरर को रिड्यूस कर रहा है, इसका मेजर मुझे ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस से मिलता है। सो आई कैन से दैट ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस इज measure of effectiveness with which each iteration reduces the approximation error। बेसिकली यही है हमारा approximation error। तो चलिए इसकी एक फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं। लेट अस ट्राई टू डिफाइन what is order of convergence। Let Pn be a sequence that converges to a number p। Let for n greater than equal to 0 if there exists positive constant lambda and alpha such that। देखिए यहां पर दो पॉजिटिव कांस्टेंट एग्जिस्ट करेंगे, लैम्डा और अल्फा, और वो क्या कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे? लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी मॉड ऑफ pn प्लस वन माइनस p डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ pn माइनस p टू द पावर अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा। और इसी को मैं क्या लिख सकता हूं? लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, en क्या है मेरा? pn माइनस p, तो pn प्लस वन माइनस p क्या हो जाएगा मेरा? मॉड ऑफ en प्लस वन डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा मॉड ऑफ en रेज टू द पावर अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा। अगर ऐसा होता है तब मैं बोल दूंगा कि जो सीक्वेंस pn है इज सेट टू कन्वर्ज टू p ऑफ ऑर्डर अल्फा with asymptotic error constant lambda। So this is the definition। हमें ये कंडीशन चेक करनी है कि मॉड ऑफ en प्लस वन ओवर मॉड ऑफ en टू द पावर अल्फा, इसका जो लिमिट आएगा n टेंडिंग टू इंफिनिटी, वो एक कांस्टेंट आना चाहिए लैम्डा। अगर ऐसा हो जाता है तब मैं बोल दूंगा जो pn है उसका कन्वर्जेंस ऑर्डर अल्फा का है और वो p पे कन्वर्ज कर रहा है।
और लैम्डा को हम बोलते हैं एसिम्प्टोटिक एरर कांस्टेंट। बेसिकली अगर आप ये वर्ड देखेंगे एसिम्प्टोटिक, तो इसको मैं बता देता हूं आपको क्या होता है। जैसे मानिए मेरे पास एक फंक्शन है fn इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस एन, तो अगर मैं इसकी लिमिट निकालूं एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, तो ये बेसिकली मैं इसे लिख सकता हूं कि ये एन स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे n बड़ा होता जाएगा इस n की वैल्यू नेग्लिजिबल होती चली जाएगी। सो आई कैन से दैट fn इज सेड टू बी asymptotically equivalent to n square, that is fn is equivalent to n square। तो इसी को बोलते हैं एसिम्प्टोटिक रिलेशन, जो हम बेसिकली बहुत लार्ज n के लिए लेते हैं। यहां पर भी देखिए बहुत लार्ज n की बात कर रहे हैं हम, तो इसीलिए हमने इस कांस्टेंट को एसिम्प्टोटिक एरर कांस्टेंट बोल दिया है। अब देखिए इसी चीज को हम दूसरे शब्दों में भी लिख सकते हैं। वी कैन ऑल्सो से दैट for a sequence that converges of order alpha, the error satisfies the asymptotic relation, और वो asymptotic relation क्या है वो यहीं से निकल के आएगा, that is mod of en plus 1 is asymptotically equivalent to lambda mod of en to the power alpha। बेसिकली यही चीज आप देख रहे हैं इक्विवेलेंट की फॉर्म में लिखी है, जैसा मैंने यहां पर किया था कि fn जो मेरा था एन स्क्वायर प्लस एन, उसका मुझे लिमिटिंग केस निकालना था, जिसको मैंने बोल दिया वो क्या हो जाएगा। एक्चुअली यहां पर आप लिमिट लगा दीजिए, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन स्क्वायर, तो वो ये हो गया था। तो उसको मैंने n को नेग्लेक्ट करा बेसिकली और बोला fn इज इक्विवेलेंट टू एन स्क्वायर। तो ऐसे ही यहां पर मैंने नेग्लेक्ट कुछ नहीं किया, बस मैंने लिमिटिंग केस हटा के उसे एसिम्प्टोटिक इक्विवेलेंट बोल दिया। सो बहुत जगह पे देखेंगे आप यही डेफिनेशन को इक्वल लिख के भी यूज करते हैं, और काफी इसका एप्लीकेशन आप इस फॉर्म में भी देखेंगे। जब हम आगे किसी भी मेथड का कन्वर्जेंस निकालेंगे तो हो सकता है हम भी इस वाले फॉर्म को इस्तेमाल करें। सो फ्रेंड्स, ये तो हमने इसका फॉर्मूला निकाल लिया कि ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस होता क्या है। अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस हमारे क्या क्या हो सकते हैं। देखिए ये सब डिपेंड करेगा अल्फा की वैल्यू पे। जब मेरा अल्फा 1 होगा तो मैं उसे बोलूंगा कि ये लीनियर कन्वर्जेंट है। जब मेरा अल्फा 2 होगा तो मैं इसे बोल दूंगा कि मेरा कन्वर्जेंस जो है वो क्वाड्रेटिक है। ये सब तो हम हमेशा से बोलते आए हैं, पावर 1 को लीनियर, पावर 2 को क्वाड्रेटिक। और ऐसे ही अल्फा 3 होगा तो आप गैस कर सकते हैं कन्वर्जेंस को बोलेंगे क्यूबिक कन्वर्जेंस है। अब बात करते हैं कि लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, इन तीनों में से कौन सा कन्वर्जेंस अच्छा कन्वर्जेंस माना जाएगा, कौन सा फास्टर होगा, ये सब चीजें अभी यहां पे देखने से आपको नहीं पता चल रही होंगी। तो चलिए इसको एक एग्जांपल की हेल्प से डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। लैम्डा की वैल्यू कुछ ले लेते हैं, लेट्स से लैम्डा इज इक्वल टू 0.5 और अवर इनिशियल एरर दैट इज मॉड ऑफ ई नॉट इज 1। तो इन वैल्यूज के साथ शुरुआत करते हैं और लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक तीनों के केस में मैं en की वैल्यू निकालता हूं। तो देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा, लीनियर है तो अल्फा मेरा 1 हो जाएगा, फॉर्मूला मेरा यही है जैसा मैंने आपको बताया, हम इसको भी यूज करेंगे। तो इसी को ले लेते हैं, मॉड ऑफ en प्लस 1 इज इक्विवेलेंट टू लैम्डा मॉड ऑफ en टू द पावर अल्फा। सो मॉड ऑफ en प्लस 1 इज इक्विवेलेंट टू लैम्डा, लैम्डा मेरा क्या है 0.5, मॉड ऑफ en टू द पावर अल्फा, अल्फा मेरा है 1 तो यहां आ गया 1। क्वाड्रेटिक के केस में क्या होगा, मॉड ऑफ en प्लस 1 इक्विवेलेंट टू 0.5 en स्क्वायर, और क्यूबिक के केस में en क्यूब। अब चलिए निकालने की कोशिश करते हैं वैल्यूज। e1 की वैल्यू निकालते हैं, तो क्या करेंगे, बेसिकली n को 0 पुट कर दीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा e1, और ये कितना आ जाएगा 0.5, 1 टू द पावर 1 इज 1, तो ये आ जाएगा 0.5। यहां पर भी देखिए e0 क्या होगा 1 रहेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 1 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 0.5। क्यूबिक में भी हमें 0.5 ही मिलेगा। अब n इक्वल टू 1 निकालते हैं, दैट इज e2। अब देखिए ये क्या आएगा, n की वैल्यू 1 पुट करते हैं,
तो यहाँ आएगा 0.5 इंटू मॉड ऑफ E1, E1 क्या है 0.5, तो 0.5 इंटू 0.5 दैट इज 0.25। यहां पर देखिए ये 0.5 होगा E1, ये रहा मेरा E1, तो यहां पर आ जाएगा E1, तो 0.5 का स्क्वायर 0.25 इंटू 0.5 0.125। दिख रहा है आपको डिफरेंस? लीनियर में मेरा 0.25 आया, क्वाड्रेटिक में 0.125 आया, क्यूबिक में एक पावर और एक्स्ट्रा आएगा, यहां पर आएगा 0.0625, क्योंकि यहां पर हमारे को 0.5 का क्यूब करना है, फिर उसे 0.5 से मल्टीप्लाई करना है। n इक्वल टू 2 देखिए E3, ये क्या जाएगा, अब वैल्यू डाल दीजिए E2 की, 0.25 इंटू 0.5 दैट इज 0.125, यहां पर ये आएगा 7.8125 इंटू 10 टू द पावर -3, और ये आ जाएगा 1.2207 इंटू 10 टू द पावर -4। ऐसे ही n इक्वल टू 4, 5, 6 आप सब निकाल सकते हैं। मैं एक और वैल्यू लिख देता हूं। अब आप देख सकते हैं ये सारी मेरी क्या है, एरर वैल्यूज हैं, तो हम चाहेंगे मेरी जल्दी से जल्दी 0 पे कन्वर्ज करे, तो सबसे तेज कौन सी कन्वर्ज करेगी? अब आपको दिख रहा होगा यहां पर 10 टू द पावर -13 है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी 0.00000, ऐसे 12 जीरो मिलेंगे फिर 9 आएगा, तो ये बहुत ही जल्दी 0 पे कन्वर्ज कर रही है। इनफैक्ट ये वाली वैल्यू मेरी 0 के बहुत पास है। अब आप इसको देखिए, यहां पर मेरे को मिलेगा 0.4 बार 0 फिर 3, तो ये भी मेरी 0 को तो कन्वर्ज करेगी, लेकिन क्यूबिक से थोड़ा स्लो कन्वर्ज करेगी। और लीनियर में देखिए अभी तक मैं सिर्फ 0.0625 पर ही पहुंच पाया हूं, जो कि मेरी वैल्यू n इक्वल टू 2, जो क्वाड्रेटिक के केस में n इक्वल टू 2 है, उससे जस्ट छोटी है, मतलब यहां पर कहीं पर है ये। और क्यूबिक के केस में देखेंगे तो n इक्वल टू 1 के बराबर है ये, मतलब पहला आइटरेशन ही मेरा 0.0625 था, तो ये भी एक्चुअली 0 पे कन्वर्ज करेगा, बट ये स्लोएस्ट करेगा, ये थोड़ा फास्ट करेगा, और ये मेरा फास्टेस्ट करेगा। तो फ्रेंड्स आपको देखने से लग रहा होगा बेस्ट मेथड तो क्यूबिक मेथड है। हमें ऐसा मेथड ढूंढना चाहिए जिसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्यूबिक हो, वो मेरा बेस्ट मेथड हो जाएगा। बट मैं आपको बता दूं, क्यूबिक के अंदर जितना हमें काम एक्स्ट्रा करना पड़ता है, वो एक्चुअली कंपनसेट कर देता है हमारे फास्टर कन्वर्जेंस को। दो इट इज फास्टेस्ट अमंग दीज थ्री, बट वी हैव टू डू सम एक्स्ट्रा वर्क इन क्यूबिक, इसीलिए जो ऑप्टिमम है वो क्वाड्रेटिक माना जाता है, और जिस भी मेथड का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्वाड्रेटिक है उसको हम अच्छा मेथड बोलते हैं। तो ये तो मैंने डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया आपको 3 टाइप के कन्वर्जेंस, बेसिकली अल्फा की 3 वैल्यूज लेके। तो जनरली हम देखेंगे हमारे जो आएंगे वो लीनियर या क्वाड्रेटिक होंगे। जो भी मेथड हम आगे पढ़ेंगे उनका फिर हम ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस निकालेंगे, तो वो लीनियर दिखेगा आपको या फिर क्वाड्रेटिक दिखेगा। इसके अलावा भी आपको मिल सकता है, बट जनरली आपको ये मिलेंगे और क्वाड्रेटिक को हम अच्छा बोलेंगे।